किसी गांव में रमेश नाम का एक व्यापारी रहता था। वो बहुत ही अच्छा और सबका भला करने वाला आदमी था। रमेश अपनी बीवी सुनीता और अपने बेटे रघु के साथ रहा करता था। रमेश व्यापार के मामले में कभी यहाँ तो कभी वहाँ घूमता ही रहता था और इसी वजह से उसका व्यापार भी अच्छे से चलता था। पर रमेश के साथ के व्यापारी रमेश की बढ़ती हुई शोहरत देखकर उससे जला करते थे और हमेशा रमेश को किसी न किसी तरह से बर्बाद करने में लगे रहते थे। एक दिन, रघु के पापा, मैं आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ सुनीता, बताओ क्या बात है। सुबह से ही तुम मुझे उदास लग रही हो, बोलो क्या बात है। क्यों आप इस व्यापार के मामले में अपने दुश्मन बनाते जा रहे हैं? मुझे तो डर लगता है कि कहीं कोई इस व्यापार के चक्कर में आपके साथ कुछ गलत ना कर दे। वैसे भी आपके सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन? अगर किसी ने भी इस व्यापार की दुश्मनी आपसे निकाल ली तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अरे सुनीता, तुम फालतू की फिक्र करती हो। भला कोई मुझसे दुश्मनी क्यों निकालेगा? तुम भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। मैं तो तुम्हें समझा समझा के तंग आ चुका हूँ कि इतनी फिक्र मत किया करो। क्या तुम्हें मेरे हनुमान जी पर जरा भी विश्वास नहीं है? वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, समझी? ओहो रमेश, तुम समझते क्यों नहीं हो? ये भगवान और भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। ये सब कही सही बातें होती हैं। मैं तो आपसे यही कह रही हूँ ना कि आप इस व्यापार के चक्कर में अपने दुश्मन बनाते जा रहे हैं। आप इस व्यापार को छोड़ दीजिए ना। हम कुछ और काम कर लेंगे। हम भले ही कम कमाएंगे पर हम खुश रहेंगे और बेफिक्र रहकर काम करेंगे। हम ऐसा काम करेंगे जिसमें आपके कोई दुश्मन ना बने। अच्छा, और ऐसा क्या काम है जिसमें मेरे दुश्मन नहीं बनेंगे? तुम भी ना सुनीता, कैसी बातें करती हो? दुश्मन तो हर किसी के बनते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो। अगर किसी का अच्छा काम चलता है तो उसकी तरक्की देखकर दूसरे दुश्मन बन ही जाते हैं। तो क्या वो दुश्मन से डरकर अपना काम, रोजगार सब छोड़ देते हैं? नहीं ना, वो अपने काम को करते हैं। तो भला मैं अपने दुश्मनों से डरकर अपना काम कैसे छोड़ सकता हूँ? और वैसे भी सुनीता, कोई भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता है, समझी ना तुम? ये फालतू की टेंशन लेना छोड़ दो। ऐसे कहकर रमेश फिर से अपने काम के लिए चला जाता है। रमेश का एक बहुत ही पक्का दोस्त होता है। उसका नाम आकाश होता है। दोनों बहुत ही पक्के दोस्त होते हैं और आकाश हमेशा रमेश की मदद किया करता था। वो रमेश की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहता था। अरे रमेश, कैसे हो? घर पर भाभी जी, घर सब ठीक है ना? और तुम्हारा बेटा रघु कैसा है? क्या कर रहा है वो? आजकल तो तुम घर के हाल चाल भी नहीं बताते हो। क्या बात है भाई? हमसे कोई गलती हो गई क्या, जो तुम मुझे अपना दोस्त भी नहीं मानते हो? आखिर मुझसे क्या गलती हो गई है भाई? अरे मेरे दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है। भला तुमसे क्या गलती हो सकती है? तुम तो मेरा कितना ध्यान रखते हो। तुम मेरे दोस्त नहीं बल्कि मेरे भाई हो। मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ, इसलिए आज के बाद कभी ऐसी बातें मत करना, समझे ना? तुम मेरे भाई से बढ़कर हो। तुमने मुझे बहुत सी मुश्किलों से बचाया है। जब जब भी मेरे ऊपर कोई दिक्कत आती, तुमने उस दिक्कत का सामना मेरे साथ खड़े होकर किया है। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ दोस्त। एक बार मांग के तो देख लेना चाहे तो। अरे दोस्त, कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा ये सब बात छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा व्यापार कैसे चल रहा है? सब कुछ सही से चल रहा है ना? कोई परेशानी तो नहीं है ना? दोस्त, काम तो हनुमान जी की कृपा से बहुत ही अच्छा चल रहा है। व्यापार में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। सब हनुमान जी की कृपा से है, बस ये सब उन्हीं का कमाल है। अरे दोस्त, तो अपने हनुमान जी से कहकर थोड़ी सी किस्मत मेरी भी चमकवा दो, ताकि मैं भी तुम्हारी तरह अच्छे से व्यापार में बढ़ोतरी कर सकूं, जैसे कि तुम कर रहे हो मेरे दोस्त। ऐसे कहते हुए दोनों हंसते हैं और बहुत सी बातें करते हैं। दोनों आपस में बहुत मजाक करते हैं और बहुत सी बातें करते हैं। उसके बाद रात होते ही दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रमेश जब अपने घर आ रहा होता है तो उसे लगता है कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो, पर रमेश उस बात को भूलकर फिर से चलना शुरू कर देता है। रमेश को फिर से ऐसा लगता है कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। रामू पीछे देखता है तो कोई भी नहीं होता है। रमेश बहुत घबरा जाता है और जल्द से जल्द
अपने घर जाने के लिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है। रमेश अपने घर आ जाता है। अरे सुनीता, आज मुझे घर आते हुए ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो, और जब मैं मुड़ के देखूं तो कोई भी नहीं दिखाई देता था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जी आप भी ना, मैंने आपसे कहा था ना कि ये चुड़ैल और भगवान जैसा कुछ नहीं होता है, सब मन का वहम होता है। पर अगर आप मेरी बात मानो तो घर के लिए जरा जल्दी आ जाया करो, मुझे तो डर लगा रहता है। ऐसे कहकर रमेश और सुनीता दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। तभी रमेश जब रात को सो रहा होता है तो उसे फिर से ऐसा लगता है कि जैसे उसके ऊपर कोई चढ़ गया है और किसी ने उसका गला दबा लिया है। अब रमेश बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था। वो बहुत कोशिश करता है और वो बिल्कुल भी नहीं हिल पाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश भी करता है, पर पास में लेटी सुनीता को रमेश की आवाज़ तक नहीं आती है। अब रमेश की सांसें भी घुटने लगती हैं। वो बहुत कोशिश करता है पर कुछ नहीं कर पाता। तभी रमेश हनुमान जी को सच्चे मन से याद करता है। फिर सब ठीक हो जाता है और सुबह होते ही रमेश जंगल के प्रसिद्ध बाबा के पास चला जाता है। बाबा, बाबा मुझे बचा लो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बाबा, कुछ दिनों से मेरे साथ बहुत सी अजीब अजीब बातें हो रही है। कल तो बाबा मैं मर ही जाता, पर जब मैंने हनुमान जी को सच्चे मन से याद किया उसके बाद मुझे चैन मिला, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे मार ही देगा। बेटा, मैं सब जानता हूँ ये सब तेरे साथ क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये सब मैं जानता हूँ। और तू हनुमान जी का सच्चा भक्त है, इसलिए तू कल बच गया, वरना तेरी मौत तो कल ही निश्चित थी। बाबा, मुझे बताओ ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? बेटा रमेश, जो तेरा बहुत ही करीबी दोस्त है आकाश, उसने तेरे ऊपर काला जादू करवाया है ताकि तेरा व्यापार मिट जाए, क्योंकि तेरी वजह से उसका व्यापार खत्म होता जा रहा है और वो तेरा इसी तरीके से बदला ले सकता था। इसलिए उसने काले जादू की मदद से तेरे पीछे सबसे दुष्ट भूत को लगा दिया है और वो कल तुझे मारने के लिए आया था, पर हनुमान जी का भक्त होने की वजह से तू बच गया। पर बाबा, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, ये हवन है, इसके सामने बैठकर तू हनुमान जी की सच्चे मन से प्रार्थना कर, उन्हें याद कर। अब वही तुझे इस चुड़ैल से बचा सकते हैं, वरना तुझे कोई नहीं बचा सकता। ऐसे कहकर रमेश वहीं पूजा करने लग जाता है। देखते ही देखते बहुत देर बाद वहाँ हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं और वो चुड़ैल भी प्रकट हो जाती है और फिर इस चुड़ैल और हनुमान जी की लड़ाई होती है और रमेश को उससे बचा लेते हैं। उसके बाद सब ठीक हो जाता है। हे हनुमान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे उस चुड़ैल से बचा लिया। Like, share and subscribe Kabu TV.